सभी को आत्मवंदन। मंडल। हेलो। आत्मबंधन प्रशंसा मैम। आत्मवंदन। तो अगर हमें एक स्वस्थ शरीर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करें कि हमें स्वस्थ शरीर मिल जाए? पारुल, क्या करना चाहिए? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। एक्चुअली मैम मेरे घर में एक छोटा सा तरबूज रखा था, मैं उसको लाने चली गई थी कि कहीं उस पे कोई हमला ना बोल दे। ठीक है पारुल, अब तरबूज को तो बचा लिया। अब ये बताओ, शरीर को हम कैसे बचाएंगे? अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखेंगे? तो मैम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे पहली चीज तो डाइट अच्छी होनी चाहिए। हाँ। जैसे हल्का भोजन, जैसे अभी गर्मी चल रही है तो बहुत सुपाच्य भोजन, बहुत हल्का भोजन, एकदम बढ़िया सात्विक वाला आहार। और उसके बाद से अगर हेल्दी रखना है तो मेडिटेशन, ध्यान, दोनों मिलके शरीर को अच्छा बना देते हैं। और एक चीज और है मैम, अगर आपको शरीर को अच्छा रखना है, मेडिटेशन में आना है, तो जो इसकी जड़ है वो मैम मनी है, अर्थ है। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा बनाना है, अच्छे से रहना है तो अ, उसको भी कमाना चाहिए, उसको भी अर्न करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलके जो शरीर को अच्छा बनाती हैं। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अच्छा बताया पारुल ने, बहुत अच्छा बताया कि ये चीजें हैं, जरूरी हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, एक बैलेंस तो है ही, कि आप जो भोजन ले रहे हैं उसके साथ साथ आप मेडिटेशन कर रहे हैं, दोनों के बीच का बैलेंस होना चाहिए। हम भोजन तो ले रहे हैं अपने शरीर के लिए, लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए जब तक ध्यान नहीं करेंगे, अपनी आत्मा के लिए उसका भोजन नहीं देंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। और सिर्फ ध्यान से ही नहीं होगा कि हम ध्यान कर रहे हैं कई घंटे बैठ के, 2 घंटे 3 घंटे, और अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं अगर, तो हमें वो स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकता। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? जागरूकता। हाँ, तो आ, ये भी एक आंसर आया है, फास्टिंग। हाँ, फास्टिंग भी है एक ऑप्शन हमारी बॉडी के, फिजिकल बॉडी के लिए। क्या हमारी बीमारियां फिजिकल बॉडी में सीधे आ जाती हैं? जो भी हमें बीमारी होती है, अस्वस्थता आती है, फिजिकल बॉडी में पहले नहीं आती। उसके पहले हमारे जो 7 हमारी बॉडीज हैं, 7 शरीर हैं, उनमें आती हैं। फिर वहां से हमारे फिजिकल बॉडी में तो काफी बाद में आती है। तो सबसे पहले हमें काम करना होता है अपने विचारों पर। अगर आप अपने विचार सही नहीं रख पा रहे हैं, तो आप कितना भी अच्छा भोजन लें, फास्टिंग करें और योगा प्राणायाम करें, आप स्वस्थ नहीं रह सकते।
तो आपको अगर एक स्वस्थ शरीर का क्या मापदंड है? एक स्वस्थ शरीर ऐसा हो जो गतिशील हो, जिसमें सहन शक्ति हो, ऊर्जा हो और हम अपनी सारी गतिविधियां आसानी से कर सकें। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। हमें जो कार्य करने हैं वो ऐसे हों, ऐसी गतिविधियां हमें करनी है जो जिसमें सबकी भलाई हो, सबके साथ सामंजस्य हम बिठा पाएं और कुछ चीजों की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जैसे स्वार्थ, लालच, घृणा, शोषण आधारित जो एक्टिविटीज हैं, जो गतिविधियां हैं, उन्हें ना करें। तो इससे भी हमारे ऊपर जो हमारी आत्मा है, उसके विकास में हमें एक मार्ग मिल जाता है। और जो विचार हम अपने मन में रखते हैं, विचार अगर हम अपने मन में हमेशा विनाशकारी विचार रखते हैं, विनाशकारी विचार मतलब कि जिसमें किसी का हित नहीं है और अपना भी अहित छुपा हुआ है, हमेशा ऐसी थॉट रखते हैं, ऐसे अ, उस डर में घिरे रहते हैं या हमेशा नेगेटिव नकारात्मक विचार रखते हैं, तो हम कभी स्वस्थ लाभ नहीं पा सकते। जिस तरह से हम अपने अंदर महसूस करते हैं और जिस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उससे हम एक क्या करते हैं, भावना तंत्र बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसा हम कार्य करते हैं, तो हमारा भौतिक शरीर भी वैसा ही बनता जाता है। तो हमारी जो वास्तविकता है, वही हमारे भौतिक शरीर का निर्माण करती है। और ये सिर्फ एक जन्म का ही खेल नहीं है। हम बहुत सारे जो पैटर्न्स हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे संस्कार हैं, जो अपने कई जन्मों से लेकर आते हैं, अपने भावनात्मक शरीर में इकट्ठा किए रहते हैं। तो पहले से हम जो संस्कार लेके आ रहे हैं, वो तो हम उसके लिए कुछ अभी नहीं कर सकते, लेकिन प्रेज़ेंट में अपनी जागरूकता के साथ हम कैसे विचार अपने मन में ला रहे हैं, उस पे तो हमारा नियंत्रण है। जैसे हम जो भोजन अपने मुँह के अंदर ले रहे हैं, उस पे हमारा नियंत्रण है कि हम क्या खा रहे हैं। ये एक अच्छी वो कहावत कही गई है ना कि जैसा आप भोजन लेते हैं वैसा आपका मन बनता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शाकाहार को बढ़ावा इसलिए दिया गया है और तामसिक भोजन कहा गया है, क्योंकि जो भोजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा मन बनता है, हमारे विचार भी वैसे बनते हैं। अगर हम हिंसा किया हुआ भोजन लेते हैं, तो हमारे विचार भी उसी तरह से बनेंगे। हमारे अंदर वो फ़ियर एनर्जी आएगी, वो डर हमारे अंदर कहीं न कहीं, वो असुरक्षा की भावना हमारे अंदर ही हमें धीरे-धीरे महसूस हो। और जो विचार हमारे मन में बनेगा, वो विचार के अकॉर्डिंग हम फिर कर्म करेंगे। तो सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए विचार बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमें अपने विचारों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, सोच समझकर पूरी जागरूकता के साथ मुँह से जो भी शब्द हमें निकालना है, पूरी जागरूकता के साथ निकालना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और हम वाक शुद्धि जो पितामह पत्री जी ने वाक क्षेत्र जो बुक लिखी है, उसका भी हम स्वाध्याय करेंगे। उसमें उन्होंने कई तरीके से ये समझाया है कि कैसे-कैसे हम अपने विचारों पे काम कर सकते हैं और हमारा भावना क्षेत्र जो है, उसमें किस तरह से हम भावनाओं का क्या क्या भूमिका होती है, विचार किस तरह से मन में आते हैं और कैसे-कैसे हम सारी त्रिकरण शुद्धि कर सकते हैं। तो उसकी भी हम आगे चल के स्वाध्याय लेंगे और डिस्कस करेंगे। और बाकी जो हम कल डिस्कशन कर रहे थे,
बुद्ध पूर्णिमा वाले ध्यान की, उसका आप लोग निभा मैम से बात कर सकते हैं, अगर आप लोग का मन बने। कल बहुत लोग नहीं थे, आज सेशन के बाद में फिर बसंता जी, बात कर। आज एक बार फिर से अनाउंस कर दीजिए। सेशन के बाद बहुत लोग निकल जाते हैं, एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, अभी इसमें प्रियंका मुझे लग रहा है नहीं जुड़ी है। अच्छा, प्रियंका नहीं जुड़ी है। ओके। नहीं जुड़े हैं मैम, जुड़े हैं। वीडियो ऑफ है प्रियंका मेरा जुड़े, क्योंकि सिग्नल कम है। अच्छा हम्म। ओके, जुड़े हैं। तो यही डिस्कस हो रहा था कि बुद्ध पूर्णिमा पे हम लोग ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं लखनऊ में पिरामिड में, और आप सभी लोग आमंत्रित हैं। तो सभी लोगों को इस ध्यान में शामिल होना है। अगर आप आ सकते हैं, पॉसिबल है, तो कोशिश करिए कि आइए। हम लोग एक साथ बैठ बैठ के पूरी रात्रि का ध्यान है ये। पूरी रात्रि कोशिश करेंगे कि हम ध्यान करें। और अगर किसी को असुविधा हो रही है, पूरी रात में वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ रेस्ट करने के भी लिए अरेंजमेंट रहेगा। आप रेस्ट भी कर सकते हैं, ब्रेक लेकर भी कर सकते हैं ध्यान। और एक उसमें ये भी है बेनिफिट कि ग्रुप एनर्जी हम इस प्लेटफॉर्म पे तो कर ही रहे हैं क्रिएट, लेकिन जब फिजिकली मिलके हम ध्यान करते हैं तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो जो बुद्ध पूर्णिमा है उसका भी विशेष महत्व है। एक तो पूर्णिमा है, दूसरी वो बुद्ध पूर्णिमा है। तो इसीलिए हमने ये प्लान रखा है कि कोशिश करेंगे हम लोग एक साथ। ऊपर से पिरामिड है, पिरामिड एनर्जी भी हमें मिलेगी, ग्रुप एनर्जी भी मिलेगी, और पूर्णिमा की एनर्जी भी मिलेगी। कई सारी एनर्जी को हम लेके ध्यान करेंगे। और निभा मैम आ रहे हैं, उनके साथ जो लोग भी आना चाहें उधर से आराम से आ सकते हैं। तो प्रियंका आप आ रही हैं? मैम कैसे जा रही है निभा मैम? मैं बाय रोड? गाड़ी से निकलूंगी। अच्छा, तो अगर आपके साथ जाना हो तो आपको कहाँ मिलना होगा मैम? यहीं पे मिलना होगा। तो ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि 4 बजे शाम को निकले, अच्छा। ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक वहां पहुंच जाऊं। और फिर उधर अच्छा, सुबह में 8 बजे वहां से रिटर्न होंगी तो यहाँ पहुंच जाऊंगी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है मैम, बताती हूँ मैम, जैसा होगा, जैसा ठीक है हम्म। ना उसके हिसाब। जैसा होगा बताएंगी ना, मे, तो फिर उस हिसाब से मेरा मैं पहुंच। हाँ पारुल। मेरा एक सवाल है प्रशंसा मैम से पर्सनली पूछना चाहती हूँ। मैं मैम मुझे एक बात बता दीजिए। मैम जैसे कहा जाता है, जैसे उन्होंने क्या नाम है, पितामह ने भी ये बात कहा है कि जैसे मान लीजिए ये एक ध्यानी कर्मयोगी होता है। जैसे वो अपना काम छोड़ के ध्यान नहीं करता, बल्कि काम को करते ध्यान करता है, वो एक कर्मयोगी होता है। और तो मैम मैं ये कह रही हूँ कि मैम अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ मैम, तो कहने का मतलब इसके साथ अगर मान लीजिए जैसे अगर कुछ मेरे पास ऐसा कुछ मनी हो जिसका कलेक्शन मैंने पढ़ाई के लिए किया हो, और और मुझे जैसे अच्छा अगर एज ए ध्यान में आना हो और मुझे लगता हो कि नहीं उसे पढ़ाई भी करनी है, तो मैम क्या सही रहता है, मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए? ये चीज़ थोड़ा सा बताएंगी? तो प्रश्न क्या है कि वो मनी का आप पढ़ाई में खर्च करें या ध्यान के प्रोग्राम में खर्च करें, ये आप कहना चाह रही हैं? अगर अगर इतना ज़्यादा मनी नहीं है कि हम उसके लिए, कहने का मतलब अ पढ़ाई के अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैम क्या किया जाए? नहीं मतलब उसमें से थोड़ा अमाउंट खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर पढ़ाई के लिए रखे रखे हैं तो। तो कहने का मतलब जैसे पितामह बोलते थे कि हाँ, एक कर्मयोगी, तो कहने का मतलब कर्मयोगी होता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कर्म को छोड़ के ध्यान बैलेंस करता है। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ। जैसा कि सारे लोग कहते हैं कि कर्मयोगी, तो मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा। अच्छा, जहां तक मैं पारुल का क्वेश्चन समझ पा रही हूँ कि उन्होंने जो मनी रखी है वो पढ़ाई के लिए रखा है, तो उसमें से कुछ ध्यान या इससे संबंधित और चीजों में खर्च कर सकते हैं कि नहीं, ये पूछना चाह रही हैं, राइट जी, पारुल? जी मैम, राइट मैम। तो पारुल इसमें कुछ गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि हमें
हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में एक प्रावधान बताया गया है कि आप जो मनी कलेक्ट करते हैं, या मनी क्या है, एक ऊर्जा है ना, उसका फ्लो होना जरूरी है। आपके जरूरत से अगर मनी एनर्जी बचती है, तो आप किसी उसको सेवा के कार्य में लगाइए, लोक कल्याण के कार्य में लगाइए। पूरा सिर्फ अपने पे नहीं खर्च करना होता है। जैसे हिंदू धर्म में है कि आप अपनी जो इनकम है उसका कुछ प्रतिशत आप लोक कल्याण के कार्य में खर्च करिए, दान में खर्च करिए। मुस्लिम धर्म में भी कुछ प्रोविजन है, वो उसको कुछ आय का 10% या कुछ होता है, उसको खर्च करते हैं। तो अगर आपने पढ़ाई के लिए रखा है, अभी आप अर्निंग नहीं है अगर, या आपने बचा के रखा है, तो उस समय आपको प्रायोरिटी देखनी होगी कि अगर उस समय आपकी पढ़ाई के लिए वो मनी ज्यादा जरूरी है, तो पहले आप उस पढ़ाई पे खर्च करेंगे। उस समय आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई बुक लेनी है, तो आप बुक न लेकर किसी ध्यान के कार्यक्रम में उस मनी को खर्च करें, तो वो सही नहीं होगा, है ना। तो पहले आपका धर्म है कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई का पहले इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हाँ, आपका वो काम हो गया, उसके बाद आपकी मनी एनर्जी बच रही है, तो आप उसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसको अफेक्ट करके नहीं। और दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जब हम इन चीजों में मनी एनर्जी को देते हैं, तो यूनिवर्स दूसरे तरीके से हमारी मदद करता है। लेकिन उस भाव से नहीं खर्च करना है कि हमें वो मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी मैं सेठ विजडम में गई थी। तो वहां पर क्या हुआ कि मेरे पास कुछ अमाउंट था। हाँ, और मैंने सोचा कि मैं इस अमाउंट को मतलब लिमिटेड अमाउंट था, उसमें मुझे अपने कुछ खर्चे भी देखने थे, और मेरा मन था एक बुक भी लेने का वहां पर। तो मैंने क्या किया, प्रायोरिटी दी। उस समय मैंने डिसाइड किया कि चलो बुक बाद में देखते हैं, पहले मैं इस मनी एनर्जी को यहाँ जहां जरूरत है वहां दे दूं। तो मैंने वो पैसे वहां दे दिए, ये नहीं सोचा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, दे दिया। और वो बुक आप सोचिए, मुझे वही बुक किसी और ने आके गिफ्ट कर दी वहीं पर, जो मुझे चाहिए थी। तो मुझे जब वो बुक मिली, तो मैंने कहा नहीं, ये बुक मुझे आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको गिफ्ट देना चाहती थी, आपने मेरी बहुत अच्छी काउंसलिंग की और मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ, तो मेरी तरफ से आपको ये गिफ्ट है। तो सोचिए, यूनिवर्स हमारा ध्यान हमसे ज्यादा रखता है, बस हमें ट्रस्ट करना है उस पे। लेकिन आपकी जो इंटेंशन है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप किस भावना से कोई काम कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेंशन। अगर आपकी सेवा भी किसी की आप कर रहे हैं, और वो सेवा में आपके पीछे की भावना गलत है कि आप मजबूरी में कर रहे हैं, तो वो सेवा आपकी जीरो है। अगर आप बिना मन के किसी को 1000, 10,000 भी, लाखों भी दे रहे हैं, और उसके पीछे आपका इंटेंशन है कि मजबूरी में दे रहे हैं, तो वो आपका दान भी जीरो है। और आप किसी को 10 रुपए भी अच्छे भाव से दे रहे हैं, उस समय आपका वो 10 रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ठीक है कहने का पारुल। मतलब हम कुछ तो उस पे इंटरेस्ट होना चाहिए, हमारा मन होना चाहिए, ये चीज। हाँ, राइट। यस मैम। हाँ विशाल सर। नमस्ते मैडम, आत्मवंदन। आत्मनंदन सर। मैडम मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अपन खुद भी एनर्जी है, मनी भी एनर्जी है, तो मेडिटेशन करने से एनर्जी बढ़ती है। तो अगर मेडिटेशन करेंगे तो फिर ये मनी एनर्जी अपनी बढ़ जाएगी थोड़ी, से फर्क पड़ता है? फर्क तो इस पड़ता प्रश्न है। का उत्तर इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा भाई, विशाल सर के? पुष्पांजलि जी है? अगर नहीं नहीं। है, जी जी मैं तो हूँ। अच्छा है। पुष्पांजलि जी आप बताइए, कैसे विशाल सर की मनी एनर्जी बढ़ेगी मेडिटेशन से? जब उनकी जब उनकी अरे ऊर्जा बढ़ चुकी अ- है तो जो मांगना है मांग लेना, यूनिवर्स से तथास्तु हो जाता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हाँ हाँ, सही है, बहुत मेरी सही है एकदम। अगर मेडिटेशन तो वो मांगने में डाउट है, नहीं, अगर मांगने में डाउट है, पाने में हाँ डाउट, तो फिर डाउट क्यों है? अगर आपकी फील एनर्जी बढ़ गई है
तो 100% आपको जो चाहिए मिल जाएगा, बस डाउट नहीं आना चाहिए। ना एकदम सही है बस मैडम। दैट्स और ऑल। मेरे को तो पूरा फेथ है, 100% फेथ है इसमें। और इससे तो मैं तो बहुत लाभ मिला मेरे को। और ये इससे मैंने मनी एनर्जी भी बढ़ जाएगी गारंटेड, ये सब पता है मेरे को। तो बस आई कुछ थिंक पैसा हम लोग को दे दीजिएगा। मेडिटेशन करने से तो उल्टा रिवर्स इफेक्ट होना चाहिए कि आप डिटैच होते हो सब मटेरियल थिंग से, तो आई थिंक टॉपिक ये चेंज हो ऑपोजिट गया। डायरेक्शन में गंगा बहेगी। नहीं नहीं, हम लोग एक अपोजिट दिन इसमें मेडिटेशन से तो रिवर्स लगता ही नहीं है ना साहब। इसमें तो गाड़ी द आगे होल बढ़ना है। पर्पस ये आप जब मेडिटेट करते हो तो, खैर मैं तो नया नया सीखने वाला हूँ, मेरे से कई आगे सीख है निभा दी मैडम है, प्रशंसा मैडम है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, जब आप ज्यादा ये ध्यान में उतरते हो, गहरे पे उतरते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको जितने भी मटेरियल चीज है उससे आप डिटैच होना शुरुआत हो। तो आप जो सोच रहे हो, जो एस्पायर, जो डिजायर कर रहे हो, जो मनी के लिए, वो ऑटोमेटिक वो डिसॉल्व हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। ये मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। मे बी नीवा मैडम वैलिडेट कर सकती है जो मैं, मेरा जो समझ है गलत है या सही है। नहीं नहीं नहीं, उसमें आपका क्या है कहना ना, सही है, अपनी जितनी लेकिन इफिशिएंसी डिजायर है और डिजायर अगर आपकी है तो डिजायर भी फुलफिलमेंट होती है, ऐसा नहीं है। आपकी अगर डिजायर है और वो डिजायर को आप फुलफिलमेंट नहीं कर रहे तो ये भी एक रुकावट है। वो डिजायर फुलफिलमेंट होती है, लेकिन बस डिजायर को आप बढ़ावा ना दें। एक डिजायर पूरी हो गई, दूसरी डिजायर, तीसरी डिजायर, इससे बच जाते हैं, लेकिन जरूरतें पूरी होती है। मेरे तो समझो ये मेडिटेशन में आने के बाद जो काम अटके हुए थे सभी धनाधन एक एक दिन में हो गया, मतलब इतने पुराने पुराने काम अटके हुए। और मैं समझो अभी ट्रैफिक में से निकल के बाहर आ रहा हूँ, अब तैयारी है, ऐसा लग रहा है। फिर अच्छा और तो एक सब अपने कुछ यहाँ छोटी सी वर्कशॉप रखिए विशाल सर, अपने यहाँ वर्कशॉप रखिए, हम सभी लोग आ रहे हैं, बस हाईवे हाँ पे हाँ चला विशाल दीजिए। सर, विशाल सर आप अपने यहाँ एक रखिए, नहीं तो फिर आइए यहाँ लखनऊ। अच्छा मैं इस पे हाँ, एक छोटी लखनऊ सी आइए। बात कहूँगी तो कि जो डिजायर की अभी ये बात हो रही मेडिटेशन थी। आप एक एक और पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हो मेडिटेशन है वहाँ का उधर ही है लखनऊ में? हाँ जी सर। इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब लखनऊ के ही हैं? नहीं सब बाहर के हैं, लखनऊ के 2 ही लोग हैं, 2 या 3 लोग अच्छा। हैं बस। ये नहीं तो कर्नल आप सर के पिरामिड में है, कर्नल सर के छत पे पिरामिड बना हुआ है, हम लोग वहीं पे रख रहे हैं। हाँ हाँ, तो वहां बस 5 दो तीन पिरामिड जने हैं। हैं। हाँ हाँ, दो तीन जने हैं सर वही आ सकते हैं। अच्छा नहीं, मेरे आप को भी आ सकते हैं, पिरामिड आप भी आ पिरामिड सकते हैं। मैंने भी पिरामिड बनाया एक, विशाल लेकिन सर, अब आप कह रहे हैं आप हाईवे पे चल रहे हैं, तो हाईवे से आप सीधे पकड़ के आ जाइए लखनऊ। सही फिर आप बात है। हाईवे अच्छा छोड़िए मत। अब मैं एक छोटी सी बात बताना जो चाह रही थी, ताकि जो हम डिस्कशन कर रहे थे इसका एंड करने के लिए, कि जो अभी हम मनी एनर्जी की और ये सारी चीजें अभी बात कर रहे थे, तो एक चीज हमें ये भी समझनी है कि जब तक फिजिकल डिजायर्स हमारी फुलफिल नहीं होंगी की ओर बढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर आपकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, वो चीजें आपको मिल जाती हैं, फिर आप और आगे एक आध्यात्मिक यात्रा में आराम से बढ़ पाते हैं। अगर आपकी इच्छाएं अधूरी हैं, तो आप उसी को पूरा करने के लिए परेशान रहते हैं। ये सिर्फ एक जन्म की बात नहीं होती। जैसे इस जन्म में अगर आपकी कुछ भौतिक इच्छाएं अधूरी हो गई हैं, तो वो आप अगले बर्थ में पूरी करने आओगे। लेकिन यही है कि मध्यम मार्ग में चलते हुए, किसी चीज की भी एक्सट्रीम अच्छी नहीं है। जैसा भगवान बुद्ध ने बताया है मध्यम मार्ग, तो उसको लेकर हमें चलते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। ये है, इस पे हम तो लोग किसी इससे और दिन भी डिस्कस करेंगे। विद मेडिटेशन से टाइम सब पॉसिबल है, मेरे को ऐसा लगता है। तो मेरा सोच सही है गलत है मैडम? इस पे हम लोग एक दिन और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 1-2 लाइन का आंसर नहीं है। अभी 6:28 हो गया है, तो फिर हम लोग ध्यान के लिए तो विशाल सर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि विशाल सर प्लीज आप लखनऊ आइए फिर।
कभी मौका मिलेगा तो आ जाएंगे मैडम, अभी मैनिफेस्टेशन करेंगे तो हो सकता है पूरी हो जाए। विशाल सर, देखिए पारुल के कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पारुल पूरी कोशिश कर रही है आने का। मैंने पारुल से बात किया, पारुल अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रही है आने का। आप समझ जाइए कि पारुल के लिए बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये नहीं पूरी कोशिश कर रही इनका है। इनका पारुल जी का, ये भी तो इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, इनको भी तो कुछ अनुभव हुआ होगा ना। पर इनको क्या लग रहा है? अनुभव की बात नहीं है, बात ग्रुप मेडिटेशन की है। हम्म। ठीक है सर, अनुभव आपकी पे मर्जी। किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। पूरा हम सेशन अनुभव पे डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हाँ 7 के बाद बहुत लोगों को लीव करना होता है, तो हम लोग मेडिटेशन तो स्टार्ट ही कर देते हैं। जी 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 मैडम। तो पहले अपने आप को स्थिर करेंगे हम। तीनों लॉक हम लगा लेंगे। पैर, हाथ और आंखों को बंद करके अपनी सांस के साथ जुड़ेंगे। पहले हम 3 गहरी सांस लेंगे अपनी नाक से और मुंह से छोड़ते जाएंगे। जैसे जैसे मुंह से हम सांस छोड़ रहे हैं, रिलैक्स होते जाएंगे। पूरी तरह से हम शांत और स्थिर हैं। इस स्थिरता को अपने भीतर महसूस करेंगे। अपने सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक एक बार देखेंगे। सब कुछ शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। कहीं कोई तनाव नहीं। शरीर अपने आप को स्थिर कर रहा है। शरीर की प्रत्येक कोशिका शांत हो रही है, रिलैक्स हो रही है। पूरी तरह से रिलैक्स। कहीं भी कोई तनाव नहीं। अपनी गर्दन के हिस्से को ढीला छोड़ देंगे। दोनों कंधों को ढीला छोड़ देंगे। कहीं भी कोई तनाव महसूस हो रहा है, उस हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। सिर की मांसपेशियों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। पूरे चेहरे को रिलैक्स। अपने आप से
छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं पूरी तरह से शांत हूँ और इस गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहा हूँ। मेरा भौतिक शरीर मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करे। बिना किसी व्यवधान के मैं इस क्षण पूरी अवेयरनेस में रहूं। हम आवाहन करेंगे अवेयरनेस एनर्जीज को जो हमें पूरे ध्यान में पूरी तरह से जागरूक रखे। मेरी सांसों के साथ जुड़ते रहेंगे। हर सांस के साथ अपने भीतर उतरते ही जाएंगे। अगर कोई भी विचार आ रहा है तो उसे आने दें। उस विचार का पीछा नहीं, उस विचार से बातचीत नहीं करें। साक्षी भाव से उसे देखते ही रहें। विचार की कोई आलोचना नहीं करेंगे। जैसे विचार आए हैं स्वतः ही वो विचार चले जाएं। ध्यान में गहरे उतरते जा रहे हैं। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। धीरे धीरे हमारे चित्त के सभी विचारों का, वृत्तियों का निरोध हो रहा और ये आत्मा उस परमात्मा से मिलन के लिए तैयार। भगवान बुद्ध ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं जिनके द्वारा दिया हुआ ये ध्यान का, आनापानासति ध्यान का अनुपम उपहार हम स्वयं को दे रहे हैं। हम सभी ध्यान की शरण में हैं। हर एक सांस हमारी पतवार है।
जो हमारे भीतर के ब्रह्मांड में हमें आगे लेके जा रहे हैं। दोस्तों, अपने श्वास का हाथ थामे रहेंगे। अपने भीतर बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करें। आपके भीतर ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है। ना कोई सोच, ना ही कोई विचार। गहरी शांति में हम आगे बढ़ते जाए।
असत्य से सत्य में प्रयाण कर रहे हैं। बहुत सारी असत्यों में फंसे हुए इन सारी असत्यों से बाहर निकलना है आध्यात्मिक यात्रा। जब हम धर्म के सच्चे अर्थ को अनुभव करते हैं, जो है ईश्वर को जानना, हम ये जानते हैं ईश्वर हमारी आत्मा और ये सभी प्राणियों में समान और निष्पक्ष रूप से विद्यमान है।
सामने हम अपने भीतर उस शून्य में प्रवेश करते हैं जहाँ कोई भी तनाव हमें छू नहीं सकता। Last 2 minutes, friends. अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। और श्वास के साथ दिव्य प्रेम, दिव्य ऊर्जा अपने भीतर महसूस करते हैं। वही जागरूकता के साथ अपनी सांसों से जुड़े। धीरे धीरे हम अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर में लाएंगे। सभी दिव्य ऊर्जाओं को हृदय से धन्यवाद देंगे। महाभावुक को नमन करते हैं। सुबह मोहम्मद आत्माओं को नमन करते हैं। अपने भीतर के भगवान को नमन करते हैं। सबके भीतर के भगवान को नमन करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे सचेत होते जाएंगे। शरीर को महसूस करते जाएंगे। पैरों को खोलते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 शुरू। धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलें। इस नई जगत में प्रवेश करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान के बाद थोड़ा सा हम जल ग्रहण कर लेंगे। ध्यान के बाद थोड़ा सा पानी जरूर पी लेना चाहिए। सारी एनर्जी जो है सेटल हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग फिर कल जुड़ेंगे निर्धारित समय पर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। सेशन को एंड करते हैं।